Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Professional Level Technical Analysis Series. So this is episode number 3 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एंकर्ड वीवर के बारे में बात करूंगा. So please pause this video and read the disclaimer before we continue. Anchored VWAP. The Anchored Volume Weighted Average Price Anchored VWAP is a trading tool that provides the average price of a security or an asset from a specific starting point, the anchor, factoring in price and volume. तो जो Anchored Volume Weighted Average Price है, जो Anchored VWAP है, ये ट्रेडिंग टूल एक ऐसा टूल है जो कि आपको मदद करता है एक एवरेज प्राइस निकालने में किसी भी एसेट की या किसी भी कॉइन की या किसी भी स्टॉक की, जो कि आप स्पेसिफिक पॉइंट से लेते हो. लाइक एक प्राइस किसी ट्रेंड में है तो आप उसके किसी भी हाई से या उसके लो से एक एंकर्ड वीवर टूल को यूज करोगे तो आपको एक सारी कैंडल्स का वॉल्यूम को कैलकुलेशन वगैरह करते हुए उसकी जो एक वैल्यू आपको पर करंट कैंडल के ऊपर मिलेगी, वो कैलकुलेशन करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एंकर्ड वीवर से मिलेगी. It is used to confirm trends of market and identify volume calculated level of support and resistance. एंकर्ड वीवेप जो है ये मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको कंफर्म करने के लिए एंकर्ड वीवेप बहुत काम की चीज होता है. ठीक है. और दूसरा, हम एंकर्ड वीवेप के थ्रू लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब प्राइस के ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है. जब प्राइस किसी ट्रेंड में है तो वो एंकर्ड वीवेप से कंफर्म हो रही है, तो जरूरी है कि अब वो ट्रेंड कंफर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो एंकर्ड वीवेप की वैल्यू आ रही है वो एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी. अनलाइक द ट्रेडिशनल वीवेप, जो एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे आपको मैंने दिखाया था इंडिकेटर्स वाली वीडियो के अंदर, वो एक सिंपल वीवेप. तो आज इसके बारे में बात करें, ये एंकर्ड वीवेप है विच रीसेट्स डेली. जो पुराना वीवेप था विच रीसेट्स डेली एंड प्रोवाइड द एवरेज प्राइस ऑफ एन एसेट विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे. तो जो वो वीवेप इंडिकेटर था वो रोज डेली जो क्लोजिंग या ओपनिंग होती थी डेली कैंडल की, उसके ऊपर वो रीसेट होता था और वो आपको पूरे दिन की ट्रेडिंग प्राइस की एक एवरेज प्राइस देता था. उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे. एंकर्ड वीवेप के अंदर आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. द एंकर्ड वीवेप प्रोवाइड्स अ मोर फ्लेक्सिबल व्यू बाय अलाउइंग ट्रेडर्स टू सेट एन एंकर पॉइंट फ्रॉम विच द कैलकुलेशन बिगिंस. तो एंकर्ड वीवेप आपको फ्लेक्सिबल व्यू देता है, किसी भी पॉइंट से आप उसको यूज कर सकते हैं. This can be a significant high or low of any point of interest. तो जो एंकर्ड वीवेप को पकड़ने के लिए जो हाई पॉइंट होगा या लो पॉइंट होगा, वो कोई भी एक सिग्निफिकेंट विक वाला या एक सिग्निफिकेंट कैंडल होनी चाहिए जिसकी एक विक डिसेंट और लार्ज साइज की है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. तो वो एंकर्ड वीवेप के लिए एक बेस्ट लेवल रहेगा. Use of anchored VWAP. The anchored VWAP can be used on any time frame because it is most likely used for support and resistance of trend. क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है किसी ट्रेंड की, तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम रहेगी. द एडवांटेज ऑफ एंकर्ड वीवेप इज दैट यू कैन सेट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्रेंड हैज स्टार्टेड. एंकर्ड वीवेप का ये फायदा है कि आप ट्रेंड के स्टार्ट होने वाला पॉइंट उसको यूज कर सकते हैं. लाइक ये एक डाउन ट्रेंड है तो प्राइस के जो हाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंकर्ड वीवेप, इस कैंडल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लगाया, हाई फॉर्म किया और उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप लिया. तो इस कैंडल से अगर एंकर्ड वीवेप लगाएं तो ये इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस को कैलकुलेट करते हुए आपको करंट प्राइस के ऊपर एक ये डिसेंट वैल्यू दे रहा है. ठीक है. तो ये जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पे किसी और कन्फ्लुएंस के साथ, यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री भी देख सकते हैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से एक ट्रेड एंट्री भी मिल सकती है. और दूसरी चीज कि यहाँ से हम इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के लिए भी देख सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पता लगता है. तो उसके बाद ये सेम वैसे ही अप ट्रेंड के लिए जहां पे बॉटम लगा था प्राइस का ट्रेंड का, वहां से प्राइस ने स्टार्ट किया, उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए प्राइस ने एंकर्ड वीवेप की एक वैल्यू हमें दे दी. तो सेम एज अ कन्फ्लुएंस ये किसी और टूल के साथ काम कर सकता है एज अ लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी. How to use anchored VWAP? The anchored VWAP is one of the best tool to get an idea about strength of weak and weakness of trend, e.g. sign of strength and sign of weakness, SOS and SOW. एंकर्ड वीवेप आइडिया हमें अच्छी तरह दे देता है किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को या वीकनेस को जानने के लिए. टू यूज दिस टूल वी नीड फॉलोइंग: इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, a long or decent weak rejection from level of interest, a decent trend has formed after getting a rejection. तो इस टूल के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है. लाइक एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगेन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स आर की लेवल फॉर एवरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी.
तो की लेवल ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब प्राइस टच करेगी वहां पे एक लॉन्ग और डिसेंट विक वाली रिजेक्शन वाली कैंडल फॉर्म होनी चाहिए सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद प्राइस का ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए और उसके बाद प्राइस अपना ट्रेंड फॉर्म करे। जब ट्रेंड फॉर्म होगा तो उसका जो लो होगा या उसका हाई होगा वहां से हम एंकर वीवेप को यूज कर सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस डेली लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, अप ट्रेंड में थी, यहाँ से उसके बाद प्राइस ट्रेंड अपना रिवर्स कर लेती है। तो हम जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड हो रही हो तो हम इसको एज आ रेजिस्टेंस के लिए तौर पे हम इस हाई से कनेक्ट कर सकते हैं, एंकर वीवेप को पुल कर सकते हैं, जो कि हमें एक वैल्यू देता जाएगा साथ साथ जैसे जैसे न्यू डाटा फॉर्म होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने हाइस के साथ, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से प्राइस ने अपने एक एंकर वीवेप के साथ रिजेक्शन दी, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म की और एक ड्रॉप लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री एंकर वीवेप से इजीली मिल गई। तो इस तरह हम एंकर वीवेप को यूज कर सकते हैं। हम इसी को रिवर्स कर दें तो हम लॉन्ग ट्रेड के लिए भी देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बता दूं तो वो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के बारे में। सॉरी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे इसने यहाँ से एक रिजेक्शन दी, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें तब मिलेगी जब प्राइस किसी डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है और एंकर्ड वीवेप को ब्रेक करके और उसको एज अ सपोर्ट होल्ड कर लेती है। तो जब प्राइस इस तरह एंकर्ड वीवेप को ब्रेक करके एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस होल्ड कर ले, अगर बुलिश सिनारियो तो एज अ सपोर्ट होल्ड करेगी और अगर बेरिश सिनारियो तो एज अ रेजिस्टेंस होल्ड करेगी। तो जब इस तरह कर ले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है या वीकनेस आ गई है। इसी अगर आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो एंकर्ड वीवेप टूल यहाँ पे आपको आसानी मिल जाएगा। प्रोजेक्शन ये इस वाले 5th नंबर के अंदर वॉल्यूम बेस्ड के अंदर एंकर्ड वीवेप, तो ये एक ट्रेंड मेरे पास अच्छा फॉर्म हुआ है, इसके हाई से एंकर्ड वीवेप को मैंने यूज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिनारियो ये है कि अगर प्राइस फर्स्ट टाइम इसको टच करेगी, ये कन्फ्लुएंस होगी, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट रेट एंट्री देख सकते हैं। ये हमारे पास एक की लेवल होगा शॉर्ट रेट को करने के लिए। ठीक है, बट अगर यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद प्राइस नीचे गिर के दोबारा इधर आती है, या अगर फर्स्ट टच में ही प्राइस इसको ब्रेक कर देती है और इसको एज अ सपोर्ट होल्ड करती है, ठीक है, अगर ये एंकर्ड वीवेप की प्राइस यहाँ पे एज अ सपोर्ट होल्ड हो जाती है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का ये जो डाउन ट्रेंड था इसके अंदर एक स्ट्रेंथ का साइन हमें मिल गया है। ठीक है, और ये जो एक डाउन ट्रेंड था इसके अंदर हमें एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया है। ये वाला एंकर्ड वीवेप एज अ सपोर्ट होल्ड हो गया और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस न्यू हाइज को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस तरह हम जज कर सकते हैं किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को या वीकनेस को। याद रहे, अगर ये फेक आउट हो रहा हुआ तो ये वाला सिनारियो फेल्ड हो जाएगा और प्राइस का फेक आउट करके वापस से एक्सेप्टेंस करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, इसी तरह सेम बुलिश सिनारियो के लिए ये चीज हो गई और बेरिश सिनारियो के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि प्राइस ये यहाँ से मैं देखता हूँ ये एक अप ट्रेंड है, एक डिसेंट अप ट्रेंड फॉर्म हुआ है। सेम बॉटम से एंकर्ड वीवेप को यूज करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस एंकर्ड वीवेप को एज अ सपोर्ट होल्ड करती है। इसका कलर व्हाइट कर दो, सपोर्ट होल्ड करती है और यहाँ पे अगेन एज अ सपोर्ट होल्ड करती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो मल्टीपल टचेस जब होते जा रहे हैं इसको, तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस, एक इवेंचुअली एक साइन ऑफ वीकनेस ही शुमार होती है कि प्राइस जब बार बार टच कर रही है किसी लेवल को तो ये मोस्ट लाइकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और पहला सिनारियो तो हमारे पास ये था कि रिजेक्शन मिलेगी लॉन्ग ट्रेड एंट्री, जो कि इसने हमें 2 दफा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एंकर्ड वीवेप के साथ ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंकर्ड वीवेप यहाँ पे ब्रेक होगा और एज अ रेजिस्टेंस होल्ड होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड था इसके अंदर साइन ऑफ वीकनेस आ गई है और हम न्यू लोस को बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, सेम याद रहे कि ये अगर फेक आउट का सिनारियो हुआ तो प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे एक फेक आउट करते हुए। ठीक है, तो इवेंचुअली यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसको एज अ यहाँ पे ब्रेक किया और एज अ रेजिस्टेंस होल्ड करते हुए इवेंचुअली ड्रॉप कर गई। ठीक है, तो इस तरह हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ को साइन ऑफ वीकनेस को फाइंड कर सकते हैं। एंकर्ड वीवेप एज अ कन्फ्लुएंस, और एंकर्ड वीवेप के
साथ ही हम कन्फ्लुएंस को भी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। वन कैन यूज एंकर्ड वीवैप इन अ रेंज और बिगर ट्रेंड फॉर एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस। आप इसको एंकर्ड वीवैप को किसी रेंज में भी या किसी बड़े ट्रेंड के अंदर एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक लेट्स से आप इसको एक रेंज कंसीडर करें, लाइक ये लो ऑफ द रेंज और ये हाई ऑफ द रेंज। अब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो लो ऑफ द रेंज से एक एंकर्ड वीवैप को यूज करें और एक हाई ऑफ द रेंज से एंकर्ड वीवैप को यूज करें। दोनों अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड करी तो दोनों यहाँ पे एक जगह के ऊपर आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्लुएंस जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरी कन्फ्लुएंस देखें 618 की आ रही है, दिस हाई टू दिस लो 618 की कन्फ्लुएंस आ रही है, तो ये एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन हमारे पास एक क्रिएट हो रहा है। अगर एक जनरल आइडिया का साथ देखें तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, एज अ सपोर्ट होल्ड हुई, उस पर अगेन ब्रेक हो गई। तो प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक और तो ये रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो रही है। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्लुएंस हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री हमें देगी और अगर इसको एज अ सपोर्ट होल्ड कर लेती है तो हम न्यू हाइज को बनता हुआ देख सकते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो ये चीज जो आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो इस तरह है। लाइक अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये एक लेट से कि ये एक लो ऑफ द रेंज था और ये एक हाई ऑफ द रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंकर्ड वीवैप को लो ऑफ द रेंज से यूज करेंगे और एक एंकर्ड वीवैप को हाई ऑफ द रेंज से यूज करेंगे, ठीक है। ये इन टूल्स को मैं हटा देता हूँ। अगर ये ग्रीन वाला, इसको ग्रीन कलर का दे देता हूँ ताकि ये बुलिश ट्रेंड का और ये रेड वाला बेरिश ट्रेंड का, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब आप यहाँ पे देखें तो ये प्राइस ने इसको काफी ज्यादा देर ट्रेड किया और इसके बाद हमें एक और मिनी रेंज भी फॉर्म की। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है लेकिन आपको एक जनरल आइडिया इससे इजीली मिल जाएगा। लेट्स से अभी अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब मजीद कन्फ्लुएंस के लिए प्राइस ने एक, ये तो हमारे पास एक ये बिगर रेंज थी, दिस लो टू और दिस हाई, उसके बाद हम प्राइस ने यहाँ पे एक मिनी रेंज भी फॉर्म की है, ठीक है। तो अब इस मिनी रेंज के साथ भी हम लोग एंकर्ड वीवैप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेड वाला बेरिश ट्रेंड के लिए और यहाँ से हम एक ग्रीन को यूज कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मजीद कन्फ्लुएंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये एक मजीद कन्फ्लुएंस है हमारे पास शॉर्ट रेट एंट्री को देखने के लिए कि ये एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन है इथेरियम कॉइन के अंदर। तो अगर प्राइस इसको एज अ सपोर्ट होल्ड करती है तो हम न्यू हाइज को बनता हुआ देखेंगे और इन हाइज को ब्रेक होता हुआ देख सकेंगे, मींस न्यू हायर हाइज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम एंकर्ड वीवैप को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फर्दर असिस्टेंस के लिए डबल एज ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।